चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। आज के सत्र में हम बैठ कर और लेट करके आपको व्यायाम कराएंगे। पिछले दिनों में हम खड़े होकर के आपको एक्सरसाइज करा रहे थे। आप प्रारंभ करते हैं। आप पैर खोल लीजिए थोड़े आगे, पहले थोड़े से पैर खोलो, बिल्कुल सीधे। पहले सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे आपको। बेटा इसमें चल रहा है वीडियो, इसमें हाथ लगा लीजिए अपनी बगल में इस तरह से। आज जॉगिंग नहीं होगी क्या? इतने बढ़िया जॉगिंग नहीं होगी। हाँ, आज यौगिक जॉगिंग नहीं करा रहे हैं। आज आपको सूक्ष्म व्यायाम से परिचय कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं हम पे, तो धीरे धीरे आपको अपनी सब चीज़ों से परिचय कराएंगे, क्योंकि आधे घंटे समय में हमें करना होता है। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करेंगे। लेट करके कुछ आसन कराने हैं, इसलिए तो पहले आप सीधे बैठ जाएं। आपको पसीना अब भी आ जाएगा, टेंशन ना लें। और अपने पैरों को सीधा खोल करके केवल फिंगर टिप्स को व्यायाम दें। अब पूरे पंजे को व्यायाम दें, आगे पीछे। जितना ज़्यादा एड़ी को आप निकालोगे उतना ही आपकी कमर तक की नसें फ्लेक्सिबल होंगी। उनमें होने वाले दर्द या वायु के विकार ठीक होंगे। देखिए, वायु के मुख्य स्थान होता है नाभि के नीचे, क्योंकि ये मलमूत्र इत्यादि को बाहर निकालती है। यहाँ पर ये विकृत अवस्था में पैदा होकर के और हमारे कमर के क्षेत्र में दर्द पैदा करती है। और वही वायु जब घुटनों में पहुँच जाती है तो घुटनों के गोल गोल कर लो। घुटनों में जो एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को सुखा देती है और घुटनों के जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो उस वायु के निष्कासन के लिए हमें इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। थोड़ा खोल लो पैर। अब घुटना पकड़ करके करो बेटा, इस तरह से। देखिए, वायु की विकृति, आपकी मांसपेशियों में जकड़न, आपकी अस्थियों में भी अस्थिगत वायु हो जाती है। नर्वस सिस्टम को विकृत कर देती है वायु, आधा सीसी का रोग कर देती है। तीन ही विकार होते हैं शरीर के अंदर, वात, पित्त, कफ, और इन तीनों का समन योग के द्वारा किया जा सकता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त सुप्त सुचेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखहा भवति भारत। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना युक्त आहार और युक्त विहार, यानी कि सम्यक आहार लें जो सुपाच्य हो, पौष्टिक हो। ऐसे ही हमको कार्य इत्यादि करने में जो व्यवहार के कार्य हैं उनको भी बड़े सावधानी पूर्वक सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे ही सोना जागना भी निश्चित होना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको दुख को दूर करने वाला योग प्राप्त होता है। एक बार ओम बोलेंगे। अभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए, अब हाथों के करते हैं।
सांस अंदर भरेंगे और मेरुदंड पहले सीधा कर लो, बिल्कुल सीधा कर लो। दिन भर की अस्त व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा सा रात को सोते समय भी डिस्टरबेंस हो जाता है कई बार, जो ठीक से नहीं सो पाते हैं। ये मेरुदंड सीधा। अब हाथों के व्यायाम प्रारंभ करते हैं। पहले कंधे से स्ट्रेच कीजिए, कंधे को ऊपर भी खींचना है, ऊपर ऐसे। थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं क्या करता हूं, ऊपर हाथ को पलट लेता हूं इस तरह से और ग्रिप बना करके खींचता हूं। बड़े लाभकारी हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरम च वैद्यकेन। भगवान पतंजलि योग से चित्त अर्थात मन को, जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे तो मन पवित्र हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है, परमात्मा उनसे भी पवित्र। पदेन वाचा, यदि हम अपनी जिह्वा को ओम और गायत्री मंत्र से जोड़ देंगे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। मलम शरीर च वैद्यकेन, और फिजिकल एक्सरसाइज से हम अपने शरीर के मलों को बाहर करते हैं, उसमें स्नान आदि भी शामिल है। और ऐसा हमको भगवान पतंजलि जी ने परोपकार के रूप में मानव जाति के लिए दिया है। हाथ सामने खोलेंगे और धीरे धीरे अपने कलाइयों को गोल गोल घुमाओ इस तरह से। अंगूठा अंदर बंद कर रखा है मैंने। विपरीत। कोहनी के जोड़। अब उंगलियों को व्यायाम देते हैं। एंड फील जस्ट वी आर प्रेसिंग एन आयरन बॉल। टाइट करो। मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड सीधा रखेंगे तो ही फायदा मिलेगा, क्योंकि हाथ पैर की सारी नस नाड़ियां रीढ़ से जुड़ी होती हैं और रीढ़ जुड़ा होता है नर्वस सिस्टम, और वहीं से सारे विकार प्रारंभ होते हैं। ये देखिए आप, यहाँ डिजीज होती है गर्दन के दर्द का, जिसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस तीन रीजन है हमारी रीढ़ की हड्डी के, आप पढ़ भी लो। एक तो गर्दन का रीजन है, ये थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है। लंबर, थोरेसिक, स्पाइन। तो इन तीनों में ही चलिए सिर का एक्सरसाइज करते हैं। ये गर्दन के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी हो जाती है, लोग पट्टी बांध लेते हैं यहाँ कमर पे, सॉरी गर्दन पे। बहुत धीरे धीरे करिए, प्यार से। विपरीत कर लो। आज हम रोगियों वाले व्यायाम आपको कराएंगे। चलिए लेट जाएं अपनी जगह पर। बेटा लेट जाओ, कैमरा देख लेना है। और लेट करके स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले हाथ खोल लो पीछे, और इस तरह से प्रयास करेंगे आप अपने सिर को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। कम से कम 3 बार करना है। करें सभी।
धीरे धीरे पीछे जाएंगे हाथ जोड़ते हुए। और हाथ जोड़ते हुए आगे आएंगे इस तरह से। कोशिश करिए आप ये आसन कर सकें, पश्चिमोत्तानासन। सभी भाई कोशिश कर रहे हैं। माधव जी, माधव जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या आप देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं ज्यादा। चलिए कोशिश करिए, प्रारंभ में कोशिश की जाती है। बिल्कुल कोई तनाव ना लो, धीरे धीरे कर लो आप, और जितना जा सकते हैं उतने जाओ जी। अच्छा सीख लो, सीखने के बाद फिर भी कर सकते हैं आप। ये अब मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। ये देखिए, ये पेट की चर्बी को, यहाँ कमर की चर्बी को खत्म करने का है आसन। आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ये धीरे धीरे शरीर आ जाता है लाइन पे। अब हम पलट के करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपको कमर के दर्द का और गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस या S1 S5, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी होती है, जो नसें दब जाती है ना कमर के क्षेत्र में और गर्दन के क्षेत्र में, उसका इलाज है ये। मैंने अपने ऊपर किया है इसलिए बता रहा हूँ। आप इस तरह से लेट जाएं। बेटा देख, और दोनों हाथ बगल में ऐसे लगा लो। कोहनी स्पर्श होनी चाहिए, कोहनी ये वाली, और दोनों अंगूठे चिपके होने चाहिए। ये देखो, ये पूरे कमर क्षेत्र का इलाज आपको बता रहा हूँ आज। दर्द का इलाज। धीरे धीरे नीचे आना है भुजंगासन पर, धीरे धीरे। घुटने भी चिपका लो ऐसे, बेटा चिपका। ये स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है, स्वयं का प्रैक्टिकल है मेरा। इसमें 2 आसन है, एक तो भुजंग आसन है जो मैं कर रहा हूं, और दूसरा है ये कौन सा आसन है बोलते? नौकासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, आप करिए। तीन बार पिछले पैरों को जांघों के नीचे हाथ लगा करके ऐसे उठा लो। इसको बोलते हैं शलभ आसन। शलभ, ये कमर के दर्द और कब्ज के रोग का इलाज है, शलभ आसन। एक बार देख लीजिए और कर भी लीजिए। अब ये स्वयं मैंने रिसर्च किया है, इसका और बेहतरीन और इससे अच्छा। दोनों हाथ ऐसे लगा लो ठोड़ी के नीचे ऐसे, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा करके नाभि के क्षेत्र को आप कोशिश करें जमीन से स्पर्श करें और आकाश देखते हैं। ये स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज। धीरे धीरे नीचे आएंगे, बहुत धीरे 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 धीरे। कम से कम 3 बार। धीरे धीरे ऊपर जाना है और आकाश देखना है। धीरे धीरे नीचे आना है। अब देखिए, मैंने कमर के क्षेत्र में, यहाँ हड्डी है, नाभि के नीचे का हड्डी है, उस हड्डी के नीचे दोनों हाथ लगा लिए हैं
और दोनों पैरों को ऊपर उठाऊंगा, ये देखिए। यह है विशिष्ट शलवासन। करिए इसको, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो देख लो, धीरे धीरे आप तैयार हो जाओगे। चलिए, और यहीं पे करते हैं, कौन सा आसन है? धनुरासन। आकाश देखना है और पैरों को उठा देना है। करो बेटा। तो आज मैंने आपको रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने का ये तरीका बताया है। रीढ़ की हड्डी बहुत नाजुक होती है, बहुत विशिष्ट अंग है, ये हमारे शरीर की जड़ है, इसलिए इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। ये जो आसन मैंने रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के बताए हैं, ये गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए व्यायाम है। चलिए प्राणायाम का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज प्राणायाम भी देर तक कराएंगे, काफी समय हम पे। कोई भी आसन लगा लो। आज आपको 5 मिनट पहले दिए हैं, वो हमने अपना बौद्धिक सत्र बाद में करने के लिए, तो आप 6:50 तक ही कराना। चलो 6:50 तक करा लेंगे। हमारा बौद्धिक सत्र रहेगा 6:50 से 55 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप कोई भी आसन लगा लीजिए इस तरह से, और प्यारा पवित्र ओम प्रारंभ करते हैं डीप ब्रीदिंग। इसको योग की भाषा में चतुर्थ प्राणायाम बोलते हैं। इसको करने से ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसके 4 पद हैं। पहले आप धीरे धीरे सांस को पूरा अंदर भरेंगे और थोड़ी देर विश्राम देंगे यहाँ रुक करके। आपका चित्त, मन अर्थात प्राण आपके बस में होना चाहिए। ये दूसरा पद हो गया। फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, तीसरा पद है। और नीचे जा करके जब खाली हो जाएगा तो रोकेंगे और इसमें संख्या को शामिल कर लो, यानी गिनती शामिल कर लो। उदाहरण के लिए जब आप सांस अंदर भरें तो आप 10 मिनट लगाएं, 10 बार तक गिनती बोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोकें तो 20 तक गिनती गिनें और बाहर निकालें तो 10 तक गिनती गिनें, और बाहर रोकें तो 5 10 15 जितनी देर आप गिनती गिन सकते हैं गिनिए। बहुत ही बेहतरीन है ध्यान के लिए, रिलैक्स के लिए। नींद ना आने पर आप रात्रि के समय भी इस प्राणायाम को करेंगे तो नींद आ जाएगी। मुद्रा बाई होनी चाहिए, ये प्राण मुद्रा। हमारी दिनचर्या में अस्त व्यस्तता शामिल होती है,
हमारा चित्त, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन और अहंकार यानी बाह्यकरण और अंतःकरण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारे प्राण सुषुम्ना में ठहर नहीं पाते। इस प्राणायाम के करने से जो अस्त व्यस्त प्राणों का जो स्थिति होती है उसे संतुलित करने के लिए और प्राणों को ठीक से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने देने के लिए ये चतुर्थ प्राणायाम वैदिक ऋषियों ने हमारे लिए विधान किया है, कम से कम 3 बार। एक बार प्रणव का जप। अब करते हैं भस्त्रिका। इसमें सांस को गहरा खींचा जाता है और बाहर भी जोर से निकाला जाता है। तो उसका ये तरीका मुझे सही लगता है। खूब भर लो और एक साथ खाली करो। कर लीजिए 5 बार कम से कम। और भस्त्रिका वज्रासन में की जाए तो कैसी रहेगी भाई साहब? है जी, भस्त्रिका वज्रासन में आप उस आसन में जो वज्रासन है उसमें भी आप कर सकते हैं। देखिए हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए बस। इसमें मेरुदंड को तो वज्रासन में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल वज्रासन में आप कर लीजिए और ज्यादातर प्राणायाम आप वज्रासन में कर लीजिए, क्योंकि वज्रासन लगाने से मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है। जी जी। इसलिए जो लोग वज्रासन कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के अकड़ जाते हैं ना, ये पैर में वज्रासन नहीं लगता है, उनके लिए ये है तरीका। मुख्य बात यह है शर्मा जी कि हमारा मेरुदंड जितना सीधा रहेगा उतना ही लाभ प्रारंभ अधिक होगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल हाउइंग ये टीचर दैट ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर अटैच्ड विद द स्पाइनल कॉर्ड, और वहीं से उनको ब्लड सप्लाई होता है, वहीं से नर्व सप्लाई होती है। तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में जब हम अस्त व्यस्त हमारी रीढ़ की हड्डी होती है तो बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बच्चों से भी हम पढ़ते समय प्राय या खाना खाते समय प्राय कहना चाहिए कि वो अपना मेरुदंड बिल्कुल सीधा करके बैठें, तो ऑटोमेटिक लाभ प्रारंभ हो जाते हैं। सारे अंग व्यवस्थित हो जाते हैं, अंदर के लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह सब। अब करते हैं कपाल भाती। सब जानते हैं, ज्यादातर बाबा रामदेव जी ने खूब प्रचार कर दिया है। मुद्रा वायु बना लो। ये वायु मुद्रा है। हमने अंगुष्ठ से अपनी तर्जनी को धीरे से थोड़ा सा दबा रखा है। आँखें बंद,
ध्यान मूलाधार चक्र में, चेहरा शांत, मन प्रसन्न और ओम का जप। मानसिक करते रहिए आप। मैं जब तक आपको योग सूत्र बता देता हूँ थोड़ा सा। पहला योग सूत्र भगवान पतंजलि जी ने दिया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और दूसरा सूत्र दिया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो दृष्टा अर्थात तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्त्य पंचतया क्लिष्ठा अक्लिष्ठा। वृत्ति 5 हैं, वो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, यानी कि कठोर हैं और मुलायम हैं, नरम हैं। वे 5 वृत्ति हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्यय, पंचवृत्त्यय। प्रमाण जो हमने देखा है उसके पीछे हमारा चित्त भागता है। विपर्य भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी है या सांप है, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो इस तरह से भ्रम की स्थिति में व्यक्ति जीता है, वो भी एक चित्त की वृत्ति है। विकल्प, विकल्प में व्यक्ति वृत्तियों से रहित होकर के अभाव महसूस करता है, ऐसा उसको लगता है दुनिया में कुछ नहीं है। अभाव भी एक वृत्ति है। निद्रा, निद्रा भी वृत्ति है। आदमी को निद्रा यदि बार बार आती है और उसको ऐसा सोचता है कि मुझे सोना है। आप जानते हैं अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, तो निद्रा कोई ज़रूरी नहीं है, योगियों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो निद्रा भी वृत्ति है, क्योंकि वहाँ आत्मा से हमारा संबंध हट जाता है, तमस का आवरण छा जाता है और हमारा चित्त तमस यानी अहंकार से घिर जाता है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, स्मृति भी एक वृत्ति है। हमको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, नई चीज़ें याद आती हैं। इस तरह से हमारा चित्त चंचल हो जाता है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं। और उस विक्षिप्त चित्त को हमें क्या करना है? शांत करना है, स्थित करना है, स्थिर करना है। जब चित्त या मन शांत स्थिर होने लग गया, विष्णु का अर्थ होता है स्थिरता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। समय समापन होने वाला है। चलिए ब्राह्मरी के बाद समापन करेंगे। प्रणव। ध्यान का गीता जी में जो श्लोक दिया है, आप सब मेरे साथ बोलेंगे या मन ही मन में बोलेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज का योग सत्र समाप्त।